अस्सलाम वालेकुम। एसआरई के कोर्स में आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स। मतलब कि हमने रिक्वायरमेंट्स की क्लासिफिकेशन की होती है कि हम किन किन क्लासिफिकेशंस के साथ हम अपनी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास आता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, डोमेन रिक्वायरमेंट्स और स्टैक होल्डर्स रिक्वायरमेंट्स आता है हमारे पास। तो इन सब को हम आगे डिस्कस करते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ये बताता है कि सिस्टम क्या काम करेगा, ठीक है, और उसे क्या करना चाहिए, यानी सिस्टम का जो बिहेवियर उसके फंक्शन है वो क्या होने चाहिए, जिनसे वो जो यूज़र है आपका वो उनसे इंटरेक्ट करेगा, फिर उनसे अपनी जो क्यूरीज है वो सॉल्व करवाएगा। इन रिक्वायरमेंट्स का ताल्लुक उन एक्शन से होता है जो यूज़र सिस्टम के अंदर परफॉर्म करेगा और सिस्टम उन एक्शंस का क्या रिस्पॉन्स देगा, ये आता है इसका मतलब। फिर इसमें हमारे पास कुछ इसके एक्सपेक्ट्स देख लें, जैसे आ जाते हैं टास्क ओरिएंटेड आ जाता है। ये रिक्वायरमेंट्स मोस्टली उन टास्क पर फोकस होती है जो यूज़र परफॉर्म करेगा। जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसमें यूज़र जो है वो प्रोडक्ट की सर्चिंग कर रहा है, ऐड टू कार्ट कर रहा है, फिर उसको परचेज़ करने का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो कर रहा है। तो ये एक फंक्शंस है सारे इसके अंदर, तो इसमें आ जाता है हमारे पास ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में। फिर इसमें हमारे पास इनपुट और प्रोसेसेस और आउटपुट आ जाते हैं, जिसमें सिस्टम को क्या इनपुट मिलेगा वो बताना होता है। फिर उस इनपुट पर जो सिस्टम का क्या प्रोसेस होगा, ठीक है, और उस पर वो क्या आउटपुट देगा। मतलब कि आप अपना समझ लें एक लॉगिन जो पेज है उसमें आप फिलिंग कर रहे हैं अपनी, आपको ऐसा इनपुट अपना जीमेल नंबर दे वो दे रहे हैं, आईडी दे रहे हैं, फिर उसका पासवर्ड दे रहे हैं, या आपने उसमें इनपुट दिया, ठीक है, वो कुछ प्रोसेस के बाद वो उसको एज आउटपुट क्या देगा कि आपका जो फॉर्म है वो फिल हो चुका है। तो इसमें ये डिफाइन होता है। स्पेसिफाई करता है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी कि डेवलपर्स को कोई कन्फ्यूजन ना हो। हर रिक्वायरमेंट्स इतनी प्रिसाइज होनी चाहिए कि जो उसका काम है ना वो आसानी से हो सके, बिना किसी समझ लें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो या उसमें कोई ना कोई समझ लें कोई ख़राबी हो, सिर्फ वो अपने प्रॉपरली फंक्शंस को काम करें। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं इसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो के सिस्टम की क्वालिटी एट्रीब्यूट्स और उसके लिमिटेशंस को डिफ़ाइन करती हैं, यानी कि सिस्टम कैसे काम करेगा, ना कि क्या काम करेगा। मतलब कि आप उसका यूज़र का इसके साथ कोई लिंक नहीं है, सिर्फ इसका लिंक है उनके साथ, डेवलपर्स के साथ या जो उसके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनके साथ, कि इसको हमने किस तरह से डेवलप करना कि ये पीछे इसकी सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो काम करें। क्वालिटी एट्रीब्यूट्स का मतलब ये है कि ये रिक्वायरमेंट सिस्टम की क्वालिटीज़ बताता है, जैसे परफॉर्मेंस होगी, इसकी यूज़ेबिलिटी मतलब कि इस्तेमाल में आसानी कितनी है, कोई इसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा, रिलायबिलिटी कितनी है, भरोसा कितना है इसमें, सिक्योरिटी क्या है, स्केलेबिलिटी क्या है कि ये इसमें हम जो इसकी कैपेसिटी उसको हम बढ़ा सकें। ये इस बात पर फोकस होती है कि सिस्टम कितनी अच्छी तरह से काम करता है। फिर इसके हमारे पास आ जाते हैं कंस्ट्रेंट्स एंड लिमिटेशंस आ जाती हैं, जिसमें ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में अक्सर कुछ रूल्स या बाउंड्रीज होती हैं, जैसे रिस्पांस कितने टाइम का होना चाहिए, कितनी रिक्वेस्ट सिस्टम एक टाइम में हैंडल करेगा। ये सिस्टम की ना एफिशिएंसी और उसका जो यूज़र एक्सपीरियंस होता है ना उसको इंश्योर करता है। फिर ट्रेड ऑफ आ जाता है हमारे पास। इसमें हमारे पास होता है कि हम जो सिस्टम के अंदर जो उसकी फ़ीचर्स हैं ना उनके दरमियान ट्रेड ऑफ करवाते हैं। ये ट्रेड ऑफ का एक टॉपिक है, उसको हम आगे भी फर्दर डिस्कस करेंगे। इसका मतलब कि जैसे अगर आप कोई हाई सिक्योरिटी रखना चाहते हैं ना अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस के लिए, तो वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए हम सिस्टम को इस तरह का डिज़ाइन करते हैं ताकि वो ना सारी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं ना उसको बैलेंस के तौर पर लेके चले। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं इसकी डोमेन रिक्वायरमेंट्स। अब डोमेन रिक्वायरमेंट्स हमारे पास वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये रिलेट करती है कि जैसे हमारे पास आ जाता है बैंकिंग सिस्टम आ गया, हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन वगैरह, ये रिक्वायरमेंट्स उस डोमेन के स्टैंडर्ड्स, रूल्स और जो स्पेशलाइज्ड होती हैं ना ज़रूरतें उनको फॉलो करता है। मतलब कि हमने किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाना है तो वो हमारे पास एक डोमेन है कि हमने इस काम के लिए अपना सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आपने इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो रिक्वायरमेंट्स इसको पूरा करना है। मिसाल एग्जाम्पल के तौर पर अगर सॉफ्टवेयर बैंक के लिए ना बन रहा है, ठीक है, तो उसमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन मेथड है ना उसको हम ऐसा एक डोमेन रिक्वायरमेंट के तौर पर रख सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है एक स्टैक होल्डर रिक्वायरमेंट्स। अब स्टैक होल्डर रिक्वायरमेंट्स हमारे पास वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो उन लोगों और के पॉइंट ऑफ व्यू पर बेस्ड होती हैं जिन्होंने इसको यूज़ करना होता है, या इसके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसके साथ इंटरेक्ट करना होता है, जैसे क्लाइंट्स हो गए एंड यूज़र्स हो गए। फिर इसमें हमारे पास मैनेजर्स हैं या रेगुलेटर्स हैं। हर स्टैक होल्डर की अलग ज़रूरत होती है और इन्हें हम समझाना और डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी होता है, ताकि जो टाइम के साथ साथ कोई अगर चेंजिंग करनी हो तो हम उसमें भी कोई चेंजिंग कर सकें। डायरेक्ट परसेप्शंस के अंदर हम देख लें कि हमारे पास जो स्टैक होल्डर है ना, यानी कि हर स्टैक होल्डर है वो सॉफ्टवेयर से मुतालिक अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना पेश करता है, यानी कि हमारे पास क्लाइंट है वो बिजनेस गोल्स देखता है अपना, ठीक है, फिर उसका यूज़र के सिस्टम है वो ईजी होना चाहिए इस्तेमाल करने के हवाले से, और जो हमारे पास डेवलपर इम्प्लीमेंटेशन है उसका एंगल देखता है कि वो किस लिहाज से हमारे सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। इन सब पर्सपेक्टिव्स को ना कंसीडर करना इंपॉर्टेंट होता है ताकि फाइनल जो प्रोजेक्ट है ना वो अपने स्टैक होल्डर्स की जो एक्सपेक्टेशंस है ना उसके अकॉर्डिंग हम रखें। फिर हमारे पास आता है यूज़र सेंट्रिक फोकस। यूज़र सेंट्रिक फोकस का मतलब है कि स्टैक होल्डर्स में जो एंड यूज़र्स का ना ज़्यादा क्या कहते हैं अहमियत देनी होती है स्टैक होल्डर्स को,
ठीक है, ताकि वो उसकी जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हो वो हम पूरी कर सकें और उनको हम ईज़िली आगे पेश कर सकें, डिप्लॉय कर सकें। फाइनल प्रोजेक्ट जो है ना वो तभी सक्सेसफुल होता है जब वो यूज़र की जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के काबिल होता है। फिर कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन होती है, यानी कि स्टैक होल्डर को सही तरीके से समझाने के लिए टीम और स्टैक होल्डर्स के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन होनी चाहिए। इसके लिए कि कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे इंटरव्यूज़ हो गए, सर्विस हो गई, सर्वेस, और उसके अलावा वर्कशॉप्स हो गई, ताकि जो स्टैक होल्डर अपनी रिक्वायरमेंट है ना वो क्लियरली डिफ़ाइन कर सके अपनी टीम को, और वो फिर उनकी प्रायोरिटीज़ को देखते हुए उनकी इम्प्लीमेंटेशन करे सॉफ्टवेयर की। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स के अंदर। थैंक यू।